उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। बुदगल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं पुद्गल में है। आर भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर में अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं लग सकते, आरोपी अलख निरंजन को। मन इंद्री प्राण भी तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। तू एक सदा गायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। आत्मसात यह हो जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया बिसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। मथेन म्हणा माझ मथेन म्हणा सुख साता माझं मथेन वंदामी गुरुदेव। मथेन वंदामी गुरुदेव। मथेन। बस ध्यान साधना का अभ्यास किसने किया?
बस हाथ खड़े कर दो, मुझे दिखाई दे जाएगा जिनकी फोटो। हीरा लाल जी ने किया, कोई दिक्कत आई? चलो। कल जो हमने किया था उसमें थोड़ा समय कम दिया था, उसमें बताइए कि आपको वो ठीक लगा या पहले वाला ज्यादा समय वाला? बोलो कल हीरा लाल जी। मतलब मैं कल कर ही नहीं पाया, मतलब मेरी तबीयत अच्छा थोड़ी खराब हो गई थी। तो अच्छा कल मैंने किया ही नहीं कुछ भी, आपका ये देखा भी नहीं, क्लास अटेंड भी नहीं की मैं। अच्छा अच्छा। मैं चाह में दुगड़े मतलब। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये शरीर है ना, इसका भी तो सब ध्यान रखना पड़ेगा। बस यही हो गया, मतलब पता नहीं ऐसा विघ्न पड़ गया। कोई बात नहीं, आज कर लेना, ठीक है, आज कोई ऐसी बात नहीं। जी। देखो अब इसके बाद में क्या है कि हम, अब आज संडे है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी अगले संडे हो। अब अब संडे संडे होगी, आप इसको प्रैक्टिस करें। और बताना ये है कि ये ध्यान साधना ये जो है ना, ये भी नंबर 2 भूमिका है। जैसे पहली श्वासोश्वास पे थी कि सांस आ रहा है सांस जा रहा है, इसको करते करते हम वर्तमान में आ जाए। जो प्रिलिमिनरी चीज है, जो शुरू की चीज है, वो ये है कि हम पहले तो वर्तमान में आए, भूत भविष्य से निकलकर वर्तमान में स्थित हों। फिर उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर जो आत्म प्रदेश है, इनकी ऊर्जा जागृत हो, जो सुप्त पड़ी है, क्योंकि कार्य तो ऊर्जा के द्वारा होना है। जितनी ऊर्जा जागृत होगी उसके लिए हम कितना एकाग्र होते हैं, कितनी हमारी ऊर्जा जागृत होती है, और इस प्रोसेस में जो 1 घंटे तक हम कितनी लगन से एकाग्रता से कार्य करते हैं, उससे हमारी स्थिति जो है ना, हमारे अंदर स्थिरता आती है। जो ये चंचलता है ना, जो ये योगों के कारण चंचलता कि हम टिक नहीं पाते, इसमें बैठकर आपने 1 घंटा तक पूरे उपयोग को घुमाया, मन आपका साथ रहा, उपयोग साथ रहा पूरा। ये भी मैं कहूंगा कि ये 2 नंबर की भूमिका है। अब इसके बाद में जब अंत में हम पहुंचते हैं, जहां पर कि हम भीतर प्रवेश करते हैं हृदय चक्र पे, अगर आपको बड़ी स्थिति अनुकूल लगे तो उस समय आप ना, फिर ध्यान आपको बताते हैं वो ध्यान में जाना। मान लिया अभी इतनी स्थिति नहीं लगती, तो आप वो गुफा वाला प्रोग्राम कर सकते हो, अगर आपको पत्ता दिखाई दे। नहीं तो आप बाहर आकर शरीर के स्तर पर सोहम कर सकते हो, सोहम करके भी कर सकते हो, अंदर भी ध्यान कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। अब इसके आगे आपकी अपनी क्षमता अनुसार बैठने की, उसको उसको आप आधा घंटा पौना घंटा कर सकते हो। धीरे धीरे क्या होगा कि आप इतने अभ्यस्त हो जाओगे कि ऊर्जा जागृत करने वाला काम आप जो है वो 30-35 मिनट में आराम से कर लो। देखिए इसमें क्या है कि हमने पहले जो था ना, शुरू में जब कराया था, तो आपको एक लेग पे करीब 10 मिनट टाइम दिए थे, यानी पैर से लेकर घुटने तक 5 मिनट, ऊपर जंगा तक 5 मिनट। इसलिए एक टांग के ऊपर आपके 10 मिनट लगे, दूसरी टांग पे 10 मिनट लगे। और फिर जो बीच का जो पेट है, ट्रंक है ये, इसमें भी करीब 12-13 मिनट लगते हैं। और दोनों साइड के हाथों के अंदर, हाथों के ऊपर वो है 8-8 मिनट दोनों साइड पे दे दिए। मतलब ऊपर ये मिलाकर जो है ना, हाँ ये 50 मिनट तक ऊपर ऊपर, फिर 5 मिनट 8 मिनट भी दिए आपको, वेरी करते हुए। और इससे हमने किए। अब जो स्थिति आपकी आ जाएगी ना, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी उपयोग की और उसकी, कि 5 मिनट में एक टांग हो जाएगी, 5 मिनट में दूसरी हो जाएगी। बाजू में भी आपकी जो है, अगर आप करेंगे तो 4-4 मिनट में ये हो जाएगी। और बीच के जो 12 मिनट है वो आपका ट्रंक पे लग जाएगा और ऊपर तक चला जाएगा, तो मतलब आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा और ऊर्जा जागृत हुई। मान लिया आपने इसको 30-35 मिनट में कर लिया, अब बाकी समय आप अपने ध्यान में लगा सकते हो। ध्यान आप 45 मिनट का भी कर सकते हो, घंटे का भी कर सकते हो। पूरी स्थिरता आएगी, एकाग्रता आएगी। और असल में वो ध्यान जब हम अपने अंदर में चले जाएंगे, वो ध्यान होगा। और वो कौन से ध्यान करने हैं वो आपको बताते हैं। कि वो ध्यान जो करने हैं, वो एक तो आचार्य भगवान के ध्यान आते हैं इसके ऊपर, वो हम बता देते हैं कि यूट्यूब के ऊपर आचार्य भगवान के ध्यान है, आचार्य शिव मुनि जी के, उनके ध्यान की काफी है। और वीतराग साधिका निशा जी के भी ध्यान है। जैसे ये है कि कर्म बंधन से मुक्त रहें, ये ध्यान है। ये ध्यान के अंदर जो है, ध्यान प्रवचन ये करीब ये है। हाँ हाँ, ये आत्म ध्यान, उसके नीचे कई पूरी लिस्ट है।
ये आप जब करेंगे ना तो आत्म ध्यान शिव मुनि जी करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो ये ऐसे प्रयोग है और वेरियस कई टाइम के हैं वैरायटी में। ये अब निशा जी का आपको थोड़ा सुना देते हैं। ये नहीं ऊपर वाला था। भी नहीं जानते। अच्छा ये ऊपर। अनादिकाल से संसार में पड़ा फुल कर दो नीचे से। पूरा कर दो। महाराज जी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। आवाज ठीक नहीं आ रही? नहीं महाराज जी इसकी ना आवाज नहीं आ रही। इसका ना अगर ये आप करोगे ना आपकी आ जाएगी बात। मतलब आप अपने नेट पे करोगे ना तो उसमें आ चलो जाएगी। आगे अगला कोई कर लो। चलो महाराज जी एक बार ना आप इसका लिंक शेयर कर दीजिए जो ये अब ये तो ऊपर लिखा हुआ है ना आत्म ध्यान शिव मुनि लिखा हुआ है जो, यूट्यूब पे यही है ये जो आत्म ध्यान शिव मुनि जी। ऐसा करोगे और ये यहाँ पर है ये लिस्ट है पूरी। क्या नाम जैनाचार्य। जैनाचार्य हाँ भी है। श्री मुनि जी का भी हो सकता है। और यहाँ पर ये जो है वीतराग साधिका निशा जी, ये ध्यान का, ये ज्यादातर ध्यान आचार्य भगवान साइड पर भी आ रहे हैं जैसे ये। मतलब आचार्य भगवान को सारी साधना जो है ना ये वीतराग निशा जी कराती हैं वहां पर भी, सूरत में ना सारी साधना ही करवाती हैं। और कई ध्यान आचार्य जी ने करवाए हैं, श्री मुनि जी ने करवाए हैं। ये साइड पर भी आ रहे हैं। हाँ, बहुत है इनके, बहुत मिल जाएंगे आपको। और उस समय के अनुसार भी है, कोई 15 मिनट का है, कोई 20 का, कोई 35 का, कोई 50 मिनट का। उससे ऊपर पहले वाला देखो। तो ये आवाज शायद इसमें कोई और दिक्कत नहीं। ये शिवाचार्य आत्म ध्यान फाउंडेशन। ये क्रॉस कर, ये ऊपर आ रहा है ना लो सिस्टम देखो। ये जो ऊपर है ये वाला अच्छा ये ऊपर वाला सैंपल ही आवाज नहीं आ रही महाराज। नहीं आ रही उन पर। ऑडियो क्वालिटी लो है इसकी। ये आप इसको डायरेक्ट ही वो डाउनलोड करेंगे ना तो अलग होगा। क्या आइडिया देना था, आप इसको निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। दिखा। चलिए हम अपना करते हैं फिर। आपको बता दिया कि इसके आगे क्या करना है।
आवाज आ रही है? जी मत साहब। अच्छा वो ठीक इसका है। मतलब उसमें कुछ problem हाँ, उसके उन्हीं में प्रॉब्लम थी। सब आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो ये हमने जो देखा था ना कि हाथ की मुद्रा, देखिए दोबारा से कि हाथ की मुद्रा नाप, ये सारी ऊर्जा को सर्कल करने के लिए बिल्कुल उंगलियां ऐसे हों, दाहिना हाथ ऊपर होगा, बायां नीचे होगा, अंगूठे से अंगूठा होगा, उंगलियां ऐसे होंगी। इसको ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को, इसको। अच्छा, इसके बाद में ये जो है पत्ते वाला, ये है, ये जैसा आपकी सुविधा हो, आपको दिखता हो, ठीक है। ये ऊपर जो ऊर्जा जागृत होने वाला है, वो किस तरह आपने अपने शरीर के अनुसार त्वचा के पीछे से पूरा जो है एंटी क्लॉकवाइज ये घुमाते हुए जाना। तो ये इस तरह दिखाया। ये हृदय चक्र में जब प्रवेश करना है तो क्लॉकवाइज ऐसे करना है। ये मुद्रा बताई है आपको। ये ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ, दोनों उंगलियों को जोड़कर अंगूठे के साथ पहली उंगल जो है इंडेक्स फिंगर, इसको जोड़कर आप कर सकते हैं, या वीतराग मुद्रा में जैसा ये दिखाया गया, ये हाथ ऐसे कर सकते हैं। ये स्थिति हो जाएगी। और इसके बाद हमारी जो है ना ये ऊर्जा जागृत की, ये आपको सब समझ आ गया है। ऊर्जा जागृत वाली ये इससे हाँ अगली है। हाँ हाँ। तो ये नहीं, ये ऊर्जा जागृत की यही है, यही। और उसके बाद सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके हृदय चक्र पे लाना, वो ऐसे हो। मैं आज आपको थोड़ा और फास्ट कराता हूँ, फिर ये आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि हम कौन सी ऑप्शन लें। ये आपके उपयोग पे डिपेंड करता है। शुरू में तो होता है कि उपयोग जल्दी करने से क्या होगा, आपका लिंक टूट ना जाए और आप कहीं इधर उधर बिखर ना जाए। अगर आपकी अब अभ्यास इतना हो जाएगा कि आप पूरा राउंड पूरा लेंगे और पूरा लेंगे, लेकिन आपके अंदर कोई निर्देश नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से उपयोग लगाएंगे, तो उतना ये ऊर्जा जागृत के करने का टाइम कम हो जाएगा और ध्यान साधना करने के अंदर टाइम ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन ये स्थिति आपको लानी पड़ेगी, शुरू में ऐसे ही करनी। तो ऐसा हम शुरू शुरू करते हैं दाहिनी टांग से ही। ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं तो ऊर्जा जागृत हो जाती है। ये नाभि से नीचे से मूलाधार जैसे होती पूरी ऊर्जा को उठाने के लिए, इसका यही एक बेनिफिट है कि पूरा शरीर जो है झंकृत हो जाता है अगर आप पूरी श्वास के साथ चलते हैं और ओम का उच्चारण पूरे खुले दिल से करते हैं। शॉर्ट नहीं, लाउड वॉइस नहीं हो, लेकिन लंबी खींचने की होगी। ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते गले तक जब आ जाएगा ना, तो अपने आप रुक जाएगा, आपका नीचे से उठेगा। कैसे आप देखिए, शुरू करते हैं ना जैसे, तो लंबा सांस लेके ओ, फिर एक लंबा सांस भरेंगे ओ, ओ, जब माँ पे करते हैं ना, जब आगे से मुंह को थोड़ा बंद करते हैं, तब ऊर्जा सीधी सहस्त्रार पर जाके टकराती है और उसमें पूरी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन हो जाती है। मतलब हमारे एक किस्म से चक्र सारे ही खुल जाते हैं। अगर नीचे से बेस से हम मूलाधार से उठाते हैं या नाभि से उठा लें, मूलाधार से नहीं तो नाभि से उठा लें, तो नाभि से उठाते होते उसकी उसकी लय बदलेगी, स्वर बदलेंगे। जिन जिन अंगों से होता हुआ ऊपर आते होते गले तक आएगा, तालू तक पहुंचेगा। और फिर उसको आप अगर जैसे मुंह करके भी आगे से मुंह बंद करते हैं, मुंह को बंद करके, वो आवाज जो है ना, वो अंदर ध्वनि जो उठी हुई है, वो स्वर ऊपर जाकर टकराता है। और उसके आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करते करते आपका सहस्त्रार भी खुल जाएगा, विशुद्धि केंद्र भी खुल जाता है। मतलब यह है कि ये केंद्र जो है, ये
मतलब इसको कुछ इस ऊर्जा जो उसको छूती हुई जाती है यहाँ पर, ये एक्चुअली एक किस्म से बॉडी के अंदर जैसे पेट्रोल पंप होते हैं ना, ये ऐसे हैं वैसे, कि आपको ऊर्जा ऊर्जा देने वाले, और ये शक्ति देते हैं, आप उससे क्या एनर्जी डाल सकते हैं। और वहां उनकी लोकेशन क्या है कि वो वहां पर नाड़ियों का इस तरह गुच्छा बन जाता है, उसके कारण वो पॉइंट जो है देखने में तो कोई नहीं आता, ये वर्चुअली होते हैं सारे, और ये करके आप वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन चक्रों में ऊर्जा होती है। कई बार आपको आगे ध्यान करते करते वाइब्रेशंस बहुत उठेंगी, तो फिर आपको लगेगा कि कुछ घूम रहा है, चक्र है, तो घबराना नहीं, उसमें शांत हो जाना है, वहीं स्थिरता ले आनी है, जहां पर वो चक्र घूमने लगे वहीं स्थिरता ले आनी। तो जैसे आज अभी करते हुए जो लास्ट में तीसरा ओम बोला है, तो सहस्त्रार घूमने लग गया था, खुल गया था, तो आवाज जो अलग बदल जाती है और वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये मतलब है कि ये हमारा फिर आज्ञा चक्र यहाँ पर है, माथे के ऊपर है, ये दर्शन का है, पीछे ज्ञान का है, ऊपर ज्ञान का है, और फिर ये विशुद्धि केंद्र, ये हमारा कम्युनिकेशन का है, ये आचार्यों का स्थान बोलते हैं, ये जो गले के नीचे खड्डे वाला भाग है, ये हृदय चक्र है, ये हमारा अनाहत चक्र है, ये लव अफेक्शंस, मतलब है कि अनुकंपा, सहानुभूति किसी के प्रति, इसका स्थान ये कहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये सारे चक्रों के हिसाब से, शरीर के स्तर के ऊपर, ये जो हमने उन चक्रों के हिसाब से नहीं करना। हमारा काम क्या है कि आत्म साधना, आत्मा की निर्मलता हो, कषाय मेरे कम हो। तो इस साधना से धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे कषायों पे प्रभाव पड़ रहा है और सारी चीज सही हो। अब हम शुरू करते हैं दाहिनी टांग के जो है तलवे के अंगूठे से, अंगूठे पे आकर वहां से हम एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू होते हैं, और इसको अब घुमाना शुरू करिए। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ऊर्जा जागृत हो, इसी के साथ आप शुरू करेंगे। इसका ध्यान रखना है, आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत का, और पूरा उसके साथ खाली ये नहीं हो कि उपयोगी घूमता जाए, तो बड़ी फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी। असली कार्य तो इस निर्देश ने करना है। पूरा चक्कर लगाइए, लेकिन अब थोड़ी स्पीड आपकी तेज होगी। एक राउंड से दूसरे राउंड का फासला नहीं बढ़ाना, कि उसमें कि पूरी टांग के अंदर 10 चक्कर कर दिया, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा फुर्ती से करना है। घुटने तक पहुंच गए, अब जंघा पर पहुंचेंगे। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ऊर्जा जागृत हो। जंघा के ऊपर तक पहुंच गए। अब आप बाईं टांग से अंगूठे से शुरू करेंगे, अंगूठा, उंगलियां, और घुमाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और निर्देश रहेगा आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ऊर्जा जागृत हो।
बहुत सहजता से त्वचा के अंदर से ये सारा प्रयोग चालू रहेगा और निर्देश सतत रहेगा। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ऊर्जा जागृत हो। घुटने पर पहुंचने वाले हैं अब जंगा की तरफ। पर जंगा तक पहुंच गए। अब बाएं पेट और जंगा के उस पॉइंट से हम पीछे कमर की तरफ से पीछे से घूमते हुए आगे आएंगे। दाहिनी साइड पे आ गए और अब नाभि के नीचे से होते हुए पूरा चक्कर घुमाते हुए ऊपर की ओर उठते जाएंगे। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ये निर्देश बना रहेगा। तो बड़ी सहजता से सिर्फ आपकी गति थोड़ी सी तेज होगी, करना वैसे ही है। स्वादिष्ठान पर पहुंच गए, जो कि नाभि से 3 उंगल नीचे होता है। नाभि पर पहुंच गए और नाभि से ऊपर 3 उंगल ऊपर मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र भी पास पहुंचते हुए अब हृदय चक्र की तरफ बढ़ना है। ये फासला ज्यादा है।
हृदय चक्र पर पहुंचने वाले हैं। अब उसके ऊपर विशुद्धि केंद्र तक, गले का खड्डे वाला भाग, विशुद्धि केंद्र से दाएं कंधे पर, अब कंधा, कोहनी, कलाई, हथेली, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए नीचे की तरफ उपयोग, पूरी बाजू में, दाहिनी बाजू में। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ऊर्जा जागृत हो। कोहनी से कलाई की ओर, कलाई से हथेली, बाईं हथेली, ऊर्जा जागृत हो। कलाई से कोहनी की ओर, आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो।
बाएं कंधे की ओर, बाएं कंधे से गर्दन की ओर। अब उपयोग को पूरा चेहरे में एंटी क्लॉकवाइज चेहरे के अंदर घुमाते हुए सिर के ऊपर तक जाना है। गर्दन, ठोड़ी, होंठ, नाक, आंखें, दोनों तरफ कान, माथे पर बिंदी वाला भाग यानी कि आज्ञा चक्र, जिसके अंदर जाकर आज्ञा चक्र है। अब उपयोग को घुमाते हुए पूरे माथे से ऊपर सिर की तरफ, आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो। ऊपर सिर पर भी 4-5 चक्कर पूरा घुमाइए और मध्य में आ जाइए। ध्यान है, बहुत ऊर्जा यहाँ पर जागृत हो सकती है। ऊपर तक पहुंच गए। अब अपनी ऊर्जा को ऊपर से नीचे विशुद्धि केंद्र होते हुए, गले से होते हुए सीधी बरसात की तरह हृदय चक्र पर लाएंगे। दोनों बाजुओं की हथेलियों से ऊर्जा उठाते हुए कंधों पर आकर उसको वहां से मोड़कर विशुद्धि केंद्र से होते हुए हृदय चक्र पर, दोनों तलवों से, पैरों से सारी ऊर्जा को एक साथ दोनों टांगों से उठाते हुए पूरी ऊर्जा घुटनों से, जंघा से होते हुए पेट, कमर, छाती, पीठ ऊपर तक आएगी सारी ऊर्जा। हृदय चक्र पर सारी ऊर्जा नीचे से उठाते हुए ऊर्जा का एक बार और उपयोग लगाएं। दोनों टांगों का एक इकट्ठा नीचे से तलवे को देखते हुए ऊपर की तरफ उठाते हैं और पूरा उपयोग धीरे धीरे पूरी टांग के अंदर से ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिर वहां कर पेट से भी, और वहां की साथ साथ ऊर्जा और जुड़ती जा रही है। एक ऐसा कई बार एक स्टीम की तरह जैसे भाप उठ रही है, इस तरह ऊर्जा जो है, ऊर्जा महसूस होगी, अनुभव में आएगी। ऊर्जा का अगर निर्देश सही हमेशा दिया है तो ऊर्जा जरूर आएगी ऊपर तक, क्योंकि शरीर बहुत ऊर्जावान है। सारी ऊर्जा वहां पर हृदय चक्र पर आ गई। अब उसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए अंदर, जैसे स्क्रू अंदर डालते हैं इसी तरह करके घुमाते हुए अंदर 2-2.5 चक्र में अंदर पहुंच जाएगी। अब वहां थोड़ा सा नीचे जाएगी डायफ्राम में स्थान पर, और शांत वहां पर एकदम
अंदर कितनी शांति है, निस्तब्धता छाई हुई है पूरी, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर कुछ शोर सुनाई देगा तो आपको हृदय की धड़कन सुनाई दे सकती है। बाहर के शोर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ अंदर का, अंदर सूक्ष्म अपना रखकर उपयोग को, अंदर से क्या महसूस हो रहा है, और शांत बैठना है, कोई विचार संकल्प विकल्प नहीं। शरीर के खोल से अपने आप को अलग, आपने पूरे शरीर के खोल में पूरा राउंड लिया है, आत्म प्रदेशों को पूरा देखा है, जगह जगह त्वचा को छूते हुए अंदर से पूरा गए। अब आप बिल्कुल अंदर हृदय चक्र के पास में हैं। ऐसा महसूस करें अब ये अलगाव जो है, कि शरीर कैसे खोल की तरह अलग है, और कैसे ये मैंने पूरी ऊर्जा को कैसे जागृत करके, और मैं कहाँ आकर स्थित हो गया हूँ, अपने अपने स्वयं स्थान के ऊपर आ गया हूँ। क्योंकि आप ऊर्जा में हैं इस टाइम आपकी स्थिति बहुत उत्तम है। आप इस स्थिति में भी ध्यान में जा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, इस ऊर्जा के साथ शांत हो जाइए, अंदर गहरे में चले जाएं, ये भी कर सकते हैं। नहीं ऐसी स्थिति बन रही तो एकाग्रता के लिए वो गुफा और पत्ते का भी कर सकते हैं। नहीं ऐसा तो बाहर आ सकते हैं और सोहम कर सकते हैं, शरीर के स्तर पर आकर श्वासोश्वास को पकड़कर सोहम कर सकते हैं। तो हम अपने आप ही उसको ऊंचा नीचा करके देखें, या किसी का सहयोग ले लें, कोई आपको करा दे। एक लंबा सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, और हम बाहर की ओर हृदय चक्र के बाहर आ जाएंगे, वही स्थान पे रहेंगे। यहाँ हम सोहम का करते हैं प्रयोग। तो हम, 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 सो हम, सो हम, तो 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 हम, सो 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 हम, सोहम 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 सोहम। शांत ऊर्जा का स्पंदन पूरे शरीर में महसूस करें, चेहरे पर, हाथों पर, पैरों में, पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है, उसका स्पंदन महसूस करें। सारे आत्म प्रदेश झरंकित हो गए।
थोड़ा शरीर को हिलाएं, अंगूठे हाथों को थोड़ी हरकत करें हाथों से। एक लंबा सांस लें, धीरे से छोड़ें। एक और लंबा सांस, धीरे से छोड़ें। दोनों हाथ अपने सामने हृदय चक्र पर प्रार्थना मुद्रा में। इस विस्तृत संसार में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको धर्म का मार्ग मिले। इन्हीं भावों से अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोलें, ऊर्जा को पूरे चेहरे पर घुमाएं फिराएं। जय गुरुदेव। किसका बोलने का मन कर रहा है? गुरुदेव मथे वंदना। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। गुरुदेव ध्यान तो मतलब मुझे नहीं पता सही है कि गलत है। जब मैं उपयोग नीचे पैरों से शुरू करती हूँ, वो राउंड राउंड स्किन के अंदर घुमाती हूँ, तो मैं ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती, मेरा वहीं ध्यान लगना शुरू हो जाता है हाँ तो पहले। बड़ी अच्छी बात है ना। अपने को ये थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, वो अभ्यास। अगर लग रहा है ध्यान तो वहीं छोड़ दो, जो कुछ है वहीं स्थिर हो जाओ, वहीं से स्थिर हो जाओ। बात मुझे तो आप हमें ध्यान। हाँ, हाँ समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को ध्यान में पता नहीं लगता। ना से ही नहीं पता लगता, और भी अच्छी स्थिति है। तो बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें इसको और आगे बढ़ाओ ऐसे ही। हाँ जी करती हूँ जी, शाम को भी करती हूँ मैं हाँ जी, 2 टाइम। जितना जितना अभ्यास करने लोगे उसका उतना ही उतना लाभ है। ये जो है ना, वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से लाभ होता है। ये नहीं आज एक करा कल एक करा, वो फिर 2 4 ऐसे बढ़ेगा। इतनी इसकी स्थिति ऐसे बढ़ेगी, 2 4 16, फिर 256 ऐसे जाएगा। मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये इसकी स्थिति ऐसी है ना, आपको एक बार एकाग्रता ही सिस्टम समझ में आ गया, बस आप जितना अभ्यास करेंगे ये एक्चुअली ट्रेंड हो जाएंगे। सारे जो अंदर बॉडी के सेल्स है ना, वो बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट करने लग जाएंगे, कुछ नहीं महसूस होगा उनको भी। हाँ हाँ जी। गुरुदेव बचपन में सुना करते थे, पढ़ा भी करते थे, बिन गुरु गति नहीं। हाँ जी। वो चीजें हल्की हल्की अब समझ में आ रही है, वाकई गति नहीं है। आप ओके। आपकी क्षमता है कि अब चीजें हमारे को जो मिल रही हैं, बिन गुरु गति नहीं। गुरुदेव बिल्कुल ठीक बात है। इसमें फर्क इतना होता है कि जिस चीज को हमने किसी चीज को 20 साल में प्राप्त किया है, तो आगे जब देते हैं ना तो वो 2 घंटे में दे जाती है। तो इसलिए गुरु का महत्व पता क्यों है कि उसने जितना समय लगाया प्राप्त करने के लिए, ऐसे पिता का होता है। पिता जितने समय में बिजनेस को बढ़ा के वहां तक ले जाता है ना, वो उसको बच्चे को जब देता है ना, तो उसको वो अपनी 50 साल की मेहनत भी दे देता है। कि जो उसने मेहनत की होती है ना, वो सारी एक बार में उसको बताता है। अगर वो बच्चा सीखने वाला हो तो उनके साथ 6 महीने में सीख जाएगा जो उन्होंने 6 साल में सीखा था। वो इस तरह ही है ना कि ये व्यक्ति उनसे मिलता है। देने वाला का क्या भाव है और लेने वाला का, सबसे बड़ा है जो लेना ग्रहण कर रहा है ना, उसका अहोभाव कितना है, वो नमन कितना है, वो ग्रास्प कर जाए, वो भावों से ग्रहण कर जाए। यही स्कूल में टीचर के साथ होता है कि टीचर के साथ इतनी मतलब कृष्ण भगवान ने श्रद्धा पे इसलिए जोर दिया है, गुरु के प्रति श्रद्धा। बच्चे को क्लास में अगर टीचर के प्रति श्रद्धा है, उसके अहोभाव है कि टीचर आज लेट आए, क्यों नहीं आए, टीचर ठीक है क्या नहीं, मतलब उसका इतना ध्यान होता है। एक किस्म से ऐसे माँ से बच्चे की प्रतीति है ना, उसकी गुरु के प्रति प्रतीति है स्कूल में मास्टर जी से। पर जब कॉलेज में जाता है ना, वो उसको वो चीज नहीं रहती, बोलता हूँ मैं कॉलेज का हो गया, वही वो लिंक टूटता है। अब कॉलेज में भी अपने लेक्चरर से, प्रोफेसर से वैसी अगर प्रतीति हो जाए, तो वो आगे एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रिसर्च स्कॉलर बन जाता है कुछ। अब क्योंकि गुरु के साथ टीचर की क्लास के बाद भी उसको जाके मिलता है, उससे समझता है कई चीजें, तो वो फिर फाइनल जो है ना फिल्टर आउट करके चीजें देता है। तो ये हमने देखा है कि जिंदगी में प्राप्त करके कि उसी टीचर से जो क्लास में उसने पढ़ाया, उससे हमने बाद में खाली समय में जाकर मिले, बात करी, उसने 10 मिनट में वो दे दिया जो पूरी क्लास में नहीं दिया। तो क्लास में वो कहते हैं हम जनरल होते हैं, उसमें एमबीबीएस डॉक्टर की तरह होते हैं, और जब स्टूडेंट हमारे पास आता है और हमारे पास बैठता है, देन वी आर स्पेशलिस्ट एज एमडी या एमएस करो। उस समय हम सोचते हैं कि ये कहाँ है और इसको कौन सी डोज देनी है, वो दे देते। और क्लास में तो एक जनरल होता है। तो ये सारी चीजें समझ में आती है ना। बच्चे आजकल नहीं समझते, सुनते नहीं इस बात को, कि वो समझते हैं कि ये धर्म कर्म में टाइम वेस्ट हो रहा है, बस यही बात है।
गुरुदेव इसको मेरे एक बारी चाचा जी इस तरह समझाते थे। मेरे हाँ, से पूछा उन्होंने कि तेरी उम्र कितनी है नैनी? मैंने कहा जी हाँ, 15 साल। कहते हैं मेरी है 45 साल। हाँ जी, मैंने ठीक है। एक्सपीरियंस देखा है और हाँ, मैंने गड्ढे कहाँ देखे हैं, उसके ऊपर चादर में चलता हूँ तो गड्ढे में गिरता हूँ, तो आपको समझा दूंगा कि आप साइड से निकल जाओ। और ठीक है। अगर आप ये ध्यान कर लेते मेरा एक्सपीरियंस, तो आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, आपका ज्यादा एक्सपीरियंस 60 बुद्धिमान। साल हो जाएगा। हाँ, ये तो है, ये तो है। हमेशा गुरु से शिष्य जो है आगे निकलते हैं, और जो शिष्य आगे निकलता है तो उसमें आगे, ये हम आज तक जो प्रोग्रेस हुई है ना, आज देखिए ना कहाँ से शुरू हुए। तो एक ह्यूमन बीइंग और एनिमल में यही फर्क है कि एनिमल के अंदर जो उसकी इंस्टिंक्ट है वो वैसा का वैसे ही रहता है। जो शेर या जो कुछ जो उनकी कार्य करने की शैली है वो आज तक वही है। लेकिन मनुष्य की शैली कितनी बदल गई, क्योंकि वो कितना इम्प्रूव अपॉन, वो दूसरे को भी देखता है, अपने को इम्प्रूव अपॉन करता रहे, इसलिए हम आज कहाँ पहुंच गए। और उसको ये, इसमें तो जितना मर्जी आगे बढ़ता जाए। अब देखिए ना, ऐसे सूट भी आ गए हैं जो सोल्जर पहने तो उड़ सकता है। मतलब सोल्जर ने सूट पहना तो 128 किलोमीटर की स्पीड पे उड़ के जा सकता है कहीं पर। जैसे पहाड़ी पे चढ़ना किसी सोल्जर को बहुत है, कहीं वहां पर कुछ हो रहा है, वो नीचे से 2 मिनट के अंदर ऊपर जा सकता है, सूट पहनकर ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए कितना कमाल है, और ये हिंदुस्तान में बनना शुरू हो गया। तो ये चीजें जो है ना, ये एडवांसमेंट कहाँ कहाँ तक पहुंच गया। रॉकेट का है, चंद्रमा का है। बच्चा कहा करता था अपनी माँ को कि मैंने चंद्रमा को मुझे ला के दो, और उसमें अगर बच्चे ने सोचा है कि चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं या मुझे ला के दो, तो माँ तो उस टाइम थाली में पानी डालकर दिखा देती थी, ये आ गया चंद्रमा तेरा, चंदा मामा ये आ गया। लेकिन साइंस पहुंच गई ना वहां पर। व्हाट यू कैन थिंक, जो आप सोच सकते हो ना वो आप कर सकते हो, नहीं तो वो सोच में नहीं आए। इसी बात पे साइंस चल रही। चलिए अच्छा है, अब जो है अगले संडे आपसे मिलेंगे सबसे। इस दौरान में सब अपना ध्यान प्रोग्रेस, ये नहीं कि छूट गए आप अपना ध्यान रेगुलर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, शेयर करेंगे, और उसमें कहीं, और थोड़ा थोड़ा जो पुराने जितनी क्लासेस हैं उसका स्वाध्याय भी करेंगे, एक एक चीज का स्वाध्याय करेंगे, और उसमें जहां कमी आती है हम आप बताएंगे। और हमने आगे बढ़ना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचिए क्लास छूट गई है। ये क्लासेस बंद क्यों कर रहे हैं आप? ये बंद है कि समय जो है ना, आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट दिखिए। ऐसा क्लास तो कभी बंद होगी, लेकिन ये है कि जो कुछ देना था ना वो बता दिया आपको। अब एक्सपेरिमेंट करिए। अब हम नई खान खोदने जा रहे हैं। जो पुराना माल था ना वो सारा निकाल दिया, स्टोर में माल नहीं रहा, गोडाउन खाली हो गया। नया हीरे मोती निकालने जा रहे हैं। और गुरुदेव रिवीजन भी तो हो सकते हैं। गुरुदेव भगवान की वाणी रोज सुना सकते हैं आप? व्याख्यान हो सकता है गुरुदेव? क्योंकि ये ऐसा रूटीन बना दिया आपने गुरुदेव के, बहुत अच्छा लग रहा है। वो रूटीन अगर चलता रहेगा तो बहुत मौज रहेगी। चलो देखते हैं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करके देखिए आप, और अपने आप को देखिए कि अब हम खुद कितने स्वतंत्र हो गए हैं, खुद करते हैं कि नहीं करते हैं। अब उंगली पकड़, जैसे तरह बच्चा उंगली पकड़ के चलता है, फिर उंगली उंगली छोड़ के, फिर उसको दौड़ने में मजा आता है अलग कि मैंने ऐसा किया। फिर आप अपने को डेवलप करोगे अपने आप। अभी तो आप जो बताया जा रहा है वो कर रहे हो, फिर आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। एक बार आप खुद जो है ना करना इसको शुरू करें, और हमें कुछ और नया बटोरने दें, थोड़ी ऊर्जा ग्रहण करने दें, तो और फिर हम आएंगे फिर दोबारा से। गुरुदेव बहुत बहुत कृतज्ञता है आपकी। नई चीजें मैंने आज रात को ही पहले 6 पेज नए नए लिखे हैं। मतलब ये है, बहुत दिनों के बाद फिर लगा कि इस अपने कार्य में लगना है इसमें। तो ऐसा ये करते करते अपना कार्य भी करना है। नहीं, बहुत बहुत उपकार है गुरुदेव आपका, बहुत उपकार। आज हम जहाँ खड़े हैं ना, आपके स्वाध्याय और आपके समझाने की वजह से। गुरुदेव जी, आपका आप जो चेहरा है आज बड़ा अच्छा लग रहा है गुरुदेव। आपका चेहरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वो ऐसा ना, हम अपनी उस मुद्रा में हैं। ये पहले वो क्या है कि वो बाल इतने बढ़ गए 6 महीने के, ऐसा लगता था, हमें भी तकलीफ हो रही थी। अब इतना लग रहा है हल्के हो गए, जैसे लोग से ऐसा लगता है बड़ा हल्के हो गए, बहुत हल्का हो जाता है शरीर। आपको फिर मंगल कामना, आपकी सुख सहता पूछते हैं गुरुदेव। हाँ जी। हाँ, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो।
चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। मथेन मथे वरना गुरुदेव मथेन